मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तक सूरज चांद इस धरने पर उपस्थित समस्त जनता को मेरा नमस्कार। और आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। हम भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज अन्ना हजारे जी के अगुवाई में जो पूरे देश में मुहिम चल रही है, उसमें हम सबको शामिल होना होगा। जन लोकपाल बिल सिर्फ अन्ना हजारे ही नहीं चाहते, सिर्फ किरण बेदी ही नहीं चाहती, बल्कि पूरा हिंदुस्तान चाहता है। इसी मकसद से हम यहाँ पर उपस्थित हैं और खुशी इस बात की है कि क्या युवा हो, क्या डॉक्टर हो, क्या उद्योगपति, सब आज इस मुहिम में शामिल होने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा युवा छात्र नेता अनुराग शर्मा को कि वो यहाँ पर आएं और आपके सामने अपनी बातें रखें। श्री अनुराग शर्मा। मैं बहुत आभारी हूँ भ्रष्टाचार विरोधी मंच का कि इन्होंने मुझे आज यहाँ बोलने का मौका दिया। भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार किस तरह हमारे देश को दीमक की तरह खाता जा रहा है और इससे सबसे ज़्यादा पीड़ित है हमारा युवा समाज। अगर हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो हमें इसके हर पहलू को अच्छी तरह पहचान लेना होगा। भाइयों और बहनों, सिर्फ घूस लेना ही भ्रष्टाचार नहीं है, घूस देना भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ऐसे बैठे। आप में से अनुराग शर्मा कौन है? मैं ही हूँ। आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था? जी। मैं एसएसपी ऑफिस से आया हूँ आपकी इंक्वायरी। अरे भाई, अच्छा चाहिए। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया। अच्छा, दिल खुश कर दीजिए। ठीक है, बोलिए। तेरे संसार की हाल। और हमें लड़ाई लड़नी होगी हर उस इंसान के खिलाफ जो अपना काम करवाने के लिए हर रास्ता अपनाने को तैयार रहता है। भ्रष्टाचार की आग में जूझते भारत को बचाना हमारे युवा समाज की जिम्मेदारी ही नहीं, हमारा फर्ज भी है। और मैंने तो ठान लिया है कि इस युवा समाज को मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। अब मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूँगा इस शहर के जाने माने उद्योगपति और समाज सेवक अरुण मित्तल जी को कि वो यहाँ पर आएं और अपने विचार व्यक्त करें। भाइयों, आज देश में क्रांति आई हुई है। हर तरफ आवाज़ उठ रही है, भ्रष्टाचार को मिटा के रहेंगे। भ्रष्टाचार इस देश को, इस समाज को खोखला बना रही है। एक उद्योगपति होने के नाते मुझे ये अच्छे से पता है, पैसे देकर कोई भी कानून, कोई भी नियम तोड़े जा सकते हैं, जो कि एक बहुत बुरी बात है। नहीं मित्तल जी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपके बच्चे का एडमिशन बिना टेस्ट और इंटरव्यू के कैसे कर दूं? और आप तो जानते ही हैं कि हमारे स्कूल का ही शहर में एक रिपुटेशन और शनाख्त है। देखिए, बात तो मैं आपकी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब ये रोज़ मुझसे ज़िद करता है कि इसके सारे दोस्त इसी स्कूल में पढ़ते हैं और इसे भी एडमिशन इसी स्कूल में चाहिए। तो क्या मैं आपके बच्चे के लिए इस स्कूल के नियम को तोड़ दें, यहाँ के नियम और कानून की धज्जियाँ उड़ा दें? और आप ही बताइए, इसे मिड सेशन में कैसे एडमिशन दे दें? देखिए सर, हम तो कारोबारी हैं और यहाँ सब बिजनेस है। मुझे पता है कि आपके स्कूल का एक ड्रीम प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पैसों के कारण अभी तक रुका पड़ा है। मैं अपना चेक बुक लाया हूँ, आप बता दें आपके स्कूल को कितना डोनेशन चाहिए। कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। आज यहाँ समाज में इन्हीं की सभी
जानते हैं कि मैं समाज सेवा में कभी पीछे नहीं रहा। हमने बिना किसी फायदे के समाज सेवा में, जनहित में अपने पैसे लगाए हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मुझसे जो भी सहयोग बन पड़ेगा, मैं अपना सहयोग दूंगा। धन्यवाद अरुण जी। मुझे लगता है इस शहर के बाकी उद्योगपति भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आपसे नसीहत लेंगे। अब मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहूँगा जो कि भगवान का दूसरा रूप है और इस शहर को हमेशा से अपना वक्त देते रहे हैं। मनीष जी इस शहर के सरकारी अस्पताल के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार। रत्नाकर जी तो मेरी शान में कुछ ज़्यादा ही बोल गए। मैं कोई भगवान नहीं, देश का एक आम नागरिक ही हूँ जिसका पूरा समय केवल देश की जनता की सेवा में ही लगा हुआ है। आज हमारा देश एक ऐसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है जहाँ किसी के पास गरीबों के लिए सोचने का कोई वक्त नहीं है। सिर्फ जन लोकपाल ही नहीं, हमें हर उस कानून के लिए लड़ना होगा जिससे कि अधिकारियों को समय पर उनके दफ्तर पहुँचाया जा सके। ग्यारह बज गए, अभी तक तो कोई अता पता नहीं है डॉक्टर का। बाबा ये कह रहा हूँ, ये डॉक्टर मनीष कितनी देर में आते हैं? उनका कोई पता नहीं, कभी आते हैं कभी नहीं आते। अच्छा ठीक, अच्छा थोड़ी देर और रुक लें यार, बहुत दूर से आए। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। काम करूँ, उनकी क्लिनिक पे निकल जा रहा हूँ मैं। हाँ, उनकी क्लिनिक पे ही देखो, उनको जाकर वो मिल जाएंगे। ठीक है, ना बैठने से कोई फायदा नहीं। गया इंसान, सूरज न बदला। हाँ, कमजोरी भी है डॉक्टर साहब, बहुत कमजोरी है। क्यों, सुबह कुछ खाया नहीं क्या? सुबह क्या, मैं तुम्हारे उससे सरकारी अस्पताल से चल के आ रहा हूँ, वहाँ तो आप मिलते नहीं हो। अरे भाई, हमें यहाँ से समय कहाँ मिलता है, देख रहे हो यहाँ कितनी भीड़ रहती है, वहाँ ड्यूटी कैसे करें। चलो ये दवाइयाँ लो, सही हो जाओगे। ये लो। चलो ये उठा ले रे। अरे उठने से पहले मेरी फीस तो देते जाओ, इतनी जल्दी भी क्या है अभी। फीस खाएगी यार, तुम सरकारी डॉक्टर हो। सरकारी? सरकारी मतलब मैंने क्या कोई खैरात अस्पताल खोल लगा यहाँ पे? छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया। जनता की सेवा के लिए वचनबद्ध हूँ, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। सभी जानते हैं मैं यहाँ अस्पताल में जनता की सेवा के लिए अपना पूरा समय देता आया हूँ। लेकिन भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में आज हमें अपने घरों से बाहर निकलना होगा। हमें मैदान में आना होगा और हर वो लड़ाई लड़नी होगी जिससे कि भ्रष्टाचार को देश से ख़त्म करा जा सके। इसी के साथ ही मैं अपनी आवाज़ को इस मंच से और बुलंद करना चाहता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपने विचार व्यक्त करने के लिए, और आपसे उम्मीद है कि आप इसी तरह से समाज सेवा करते रहेंगे। और अब मैं सिर्फ प्रोग्राम के आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा कि जन लोकपाल बिल सिर्फ भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ही नहीं बल्कि समाज को सुधारने के लिए भी है, और भ्रष्टाचारियों से मुक्त कराने के लिए ये लड़ाई भी है। एक मिनट माफी चाहूँगा। हेलो, कौन सी पुलिस स्टेशन में है वो? राजनगर थाने में? अरे फिक्र मत करो, वहाँ के सच्चों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। पैसे खाता है साला, लेकिन काम कर देता है। तुम एक काम करो, तिजोरी से पैसे निकाल के रखो, मैं थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ, मामला रफा दफा हो जाएगा।
देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।